Hello बच्चों, let's read the question and question say that the equilibrium carbonate ion concentration after equal volume of 0.7 molar Na2CO3 and 0.7 molar HCl solution are mixed। और यहाँ पर आपके पास में Ka1 और Ka2 दिया गया है कार्बोनेट आयन का। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है CO3-2, क्योंकि यहाँ से CO3-2 है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में एक सॉल्ट है, और इसका और HCl का, HCl से आपके पास में आएगा H प्लस, आपस में मिक्स किया जाता है तो आपके पास में बनेगा HCO3-। क्यों बनेगा ये देखो, यहाँ पर कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम इक्वल है तो कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 0.35 मोलर, और ये भी क्या हो जाएगा 0.35 मोलर, क्योंकि आपके पास में इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया तो वॉल्यूम डबल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन उतनी रहेगी, तो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी H प्लस और Cl माइनस की, यहाँ पर Na और CO3-2 की। तो ये t इज इक्वल टू 0 पर था, t इज इक्वल टू जब 100% हो जाएगा तो ये 0 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.35 मोलर। अब एक बात सोचो, यहाँ पर अगर मैं H2CO3 की बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड के लिए जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो कितनी आती है, वो आती है रूट में Ka1 इंटू में Ka2 के इक्वल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पहले अपने निकाल लेते हैं। डाइबेसिक के लिए कार्बोनेट आयन जो बनेगा वही आपके पास में यहाँ पर है, क्योंकि फाइनली बनना तो कार्बोनेट एसिड ही, कार्बोनिक एसिड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में निकाला तो ये आपके पास में Ka1 कितना है 4.9 इंटू 10⁻⁻6 और 4 इंटू 10⁻⁻11। तो जब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास में कितनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻, कितनी आएगी आपके पास में 8 मोलर आएगी। ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं आपके पास में जब ये मिक्स किया गया, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा ले लेता हूं, CO3-, ये आपके पास में क्या आ जाएगा H प्लस, और ये क्या आ जाएगा CO3-2। तो ये जो आपके पास में है ये सेकंड डिसोसिएशन है किसका, कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम आएगा, वो क्या हो जाएगा Ka2 आएगा। तो Ka2 कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में CO3-2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन। और HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां से आपके पास में निकाल ली है, देखो ये वाली निकाल ली है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां से निकाल ली है, जो आपके पास में ये रही। ठीक है, और Ka2 भी दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, तो यहाँ पर कार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी Ka2। तो Ka2 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻11। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.35 डिवाइड बाई आपके पास में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 1.4 इंटू 10⁻⁸। तो कार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी फाइनल, वो कितनी आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ मोलर आएगी, जो आपके पास में आंसर डी में दिया गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।